जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, आप सभी ने यू पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम सभी ने दिया है और काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, जो मेहनत करता है वो कहीं भी जाकर यूपी में क्या भारत के किसी भी कोने में जाकर एग्ज़ाम देगा, क्योंकि उसको पता है मैंने मेहनत की है तो ये मुझे मेहनत का फल देखने के लिए कितना उत्साह होता है, तो वो कहीं भी जाके एग्ज़ाम देता है। इसी 48 लाख के लमसम फॉर्म तो शायद इसमें 55 लाख पड़े थे, पर 34 लाख स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे री एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, कंपटीशन एक अनुभव या संभावना के आधार पर ही आपको कट ऑफ बताई जा रही है और ये अब यूट्यूब पर चल रहा है। हर कोई यूट्यूब से जुड़ा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, वो सभी बता रहे हैं इतनी जाएगी एक संभावना के आधार पर। तो देखिए दोस्तों, जिन भी भाई बहनों का एग्ज़ाम थोड़ा सा किसी भी सब्जेक्ट के कारण ख़राब हो गया, दोस्तों निराश ना होना, क्योंकि हार से ही आप जीतोगे। ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं अभी तक, शायद मेरे ज्ञान में या उन्हें पढ़ाई नहीं है कि पहली बार में ही सफलता प्राप्त की हो। उसने कहीं ना कहीं वो ज़रूर हारा है। तो दोस्तों, सभी को बता दूं, हार कर सीखना ही एक इंसान की हकीकत संघर्ष की कहानी है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जिनका भी एग्ज़ाम ख़राब हुआ है और थोड़ी सी वो यू पुलिस कांस्टेबल में ही जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एज बची हुई है 1-2 साल। तो दोस्तों, अभी आपके लिए बहुत ही बड़ी भर्ती आने वाली है। और दोस्तों, जितने ही भाई बहन अगर उनका एक ही मकसद है, मेरा है सरकारी नौकरी, और एज है उनकी 22-23 साल, तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, एसएससी जीडी में आ चुकी हैं, आपकी एनटीपीसी में आने वाली हैं, ग्रुप डी में आने वाली हैं। अदर राज्य तो अदर राज्य में बिहार पुलिस, अदर पुलिस हुई और यू पुलिस हुई, तो सभी आप कर सकते हो अच्छी तरीके से स्टडी और अपनी समय से एक ध्यानपूर्वक पढ़ाई किया, एक संघर्ष जिसमें आपको पढ़ाई करते समय एकदम फोकस होना चाहिए। जिस तरह आपने देखा वो फोकस किसी बाज का या बगुले का, बाज अपने शिकार को बहुत दूर से पहचान लेता है, बगुला भी देखा होगा आपने, पानी में चेंच तरीके मछली पे मारता है, धड़ाक से जब दबोच लेता है। ऐसे ही आपका टारगेट सिर्फ सरकारी नौकरी और एग्ज़ाम की तारीख होनी चाहिए, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। क्योंकि किसी कारण बस बहुत अच्छा पेपर आया था ये नहीं कह सकते। देखिए, अगर किसी भी एग्ज़ाम में आप सभी चारों सब्जेक्टों को सरल बना दोगे तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। तो एग्जामिनर होते हैं, उनको पता है कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको बता दूं, हार्ड 20% ही होता है और बाकी बता दूं 20% ही मध्य क्रम में होता है और बाकी आपका 60% नॉर्मल होता है। जो बच्चा स्टडी करता है उसे समझ में, जिसने कभी स्टडी नहीं की उसे कुछ नहीं पता है। उसके 2-4 क्वेश्चन हो गए तो चिल्लाने लगेगा दोस्तों कि पेपर चला रहा है। पेपर बहुत आसान आया था, सरल था, बहुत आसान था हर जगह। मुझे पता है यू पुलिस कांस्टेबल का पेपर था, बहुत ही अच्छी लेवल का पेपर था, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, आपकी जो हिंदी थी बहुत अच्छी लेवल की थी और जीके जीएस की तो भाई सभी को पता ही है। 38 क्वेश्चन में तो 14-15 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था से आए थे। बाकी सभी को पता है विविध से आए थे, बाकी क्वेश्चन सभी विविध से आए, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन से। और कंप्यूटर, साइबर कैप, अपराध, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से, कभी किसी ने पढ़ा नहीं ऐसे क्वेश्चन आए थे। और जीएसटी के तो भाई साहब गजब कर डाला ढाला, सुपर। तो मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा आप और मैथ, भाई यू पुलिस कांस्टेबल में मैथ कम से कम 13-14 क्वेश्चन तो आसान थे, इतने भी आसान नहीं थे। जो मैथ कराए, जिसने 1-2 बार हर किसी भी पब्लिकेशन का मैथ लगाए वही कर सकता था और नहीं कर सकते थे। और सबसे ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन इतने बढ़िया लेवल के थे, जिसने अच्छी तरीके से पढ़ाई की हो वही लगाएगा। और डीआई भी अच्छी आई। तो दोस्तों, यू पुलिस कांस्टेबल में आप सभी को पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग का लेवल वास्तव में हार्ड नहीं कह सकते, मध्य क्रम में था। मध्य क्रम के भी क्वेश्चन उसमें ज़्यादा नहीं थे, 5 से 6 क्वेश्चन मध्य क्रम में थे, बाकी सब लो क्वेश्चन करने आए थे। हाँ, पर मैं कह सकता हूँ जो 17-18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसमें रीजनिंग का लेवल वास्तव में अच्छा था, करने लायक था। और
इतना लेवल था उसमें, अच्छा स्टूडेंट 40-42 क्वेश्चन पे लिपट गया था। और इसमें अब की री एग्ज़ाम में जिस स्टूडेंट ने अच्छा कम से कम 50 में से 45 तो हर एक स्टूडेंट ने किए जिसकी अच्छी लेवल पे तैयारी थी। उसने नॉर्मल दे दो, उसने 30-35 किया होगा। तो दोस्तों सभी बातों को, जिसका एग्ज़ाम ख़राब हुआ चिंता ना करें, जिसकी एज बची देगी। एज में सबसे ज़्यादा मुद्दा मेरे हिसाब से माना जाए तो सिविल पुलिस की भर्ती आएगी तो एज छूट मिलने के बहुत ही कम चांस है। मैं नहीं जानता कि छूट मिलेगी, कितना भी आप ट्यूटर कैंपेन कर लेना या संघर्ष कर लेना, प्रेजेंट की सरकार नहीं देगी, क्योंकि उनको सोचना होता है आपके बारे में नहीं, जो आपके पीछे उनके भी बारे में सोचना होता है। सरकार ऐसा ही नहीं है, सरकार चलाना हंसी खेल नहीं है किसी का, क्योंकि इतने बड़े बड़े होशियार यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करके सचिव होते हैं, वो भी सलाह देते हैं एक तरह की सरकार को। तो दोस्तों आपको बता दूं, देखिए आपकी एज छूट मिलने की संभावना और भर्ती आने की संभावना अभी प्रेजेंट में, जैसा कि आपका है सबसे पहले आपकी जेल पुलिस और फायरमैन और पीएसी और यूपीएसआई, तो इन चारों में छूट मिलने के चांस हैं। आप बोले कि यूपी पुलिस सिविल कांस्टेबलों की भर्ती आने वाली अगली 2025 में ही आएगी। दोस्तों कितना भी सरकार करंट के साथ खींचे, जब भी नियुक्ति पत्र देते समय इनको कम से कम 2025 तो लग जाना निश्चित है, क्योंकि आप सभी को पता है इतना बड़ा प्रदेश है, कम से कम 2 लाख के लगभग ये फिजिकल कराएंगे, तो फिजिकल भी काफ़ी टाइम होगा, और फिर इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने हैं, फिर इनका मेडिकल होना है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों मान के चल सकते हो आपका इनका नियुक्ति पत्र बढ़ते जनवरी का महीना आ जाएगा। तो ये आपका गणतंत्र दिवस पर अच्छी तरीके से बताएंगे कि हमारे इतने पद, हमने अभी एक भी कोई भी धोखाधड़ी या वैसे नकल से सीट नहीं है, एकदम निष्पक्ष है। तो आप को बता दूं एकदम क्लियर, आप अपनी स्टडी को ना छोड़ें। पीएससी में छूट मिलने के चांस है, क्योंकि दोस्तों मिलेगी छूट, राजी नहीं गैर राजी सरकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई है पुलिस की, पुलिस कांस्टेबल पीएससी के पदों पर 2018 में आई है, उसके बाद कोई भर्ती नहीं है। जेल पुलिस और फायरमैन सन 2016 की भर्ती हैं, जो अखिलेश यादव जी के ज़माने की हैं, पूर्व सीएम साहब के ज़माने की हैं। और प्रेजेंट में सरकार है उसने थोड़े से पद इसमें इंक्रीज किए थे दोस्तों, उसके कारण ये 5000 प्लस हो गई, 5500 प्लस हो गई थी। तो दोस्तों उसमें भी एक छूट देनी पड़ेगी। आप सभी को पता है कोरोना काल आया, तो इतनी लंबी सरकार से मैं तो कहना चाहता हूँ आगे इतनी बड़ी बड़ी भर्तियाँ ना दे। आपने 60,000 की एक भर्ती दे दी 6 साल के अंतराल पर, अगर इसके 2 टुकड़े कर दिए जाते, यही भर्ती आपकी 2021 में आ रही थी, 21 में आ रही 25-30 हज़ार, तो कितना बढ़िया रहता। 21 में भी आ जाती और अब भी आ जाती 24 में, तो कितना गोल्डन चांस रहता। वहाँ भी क्रीम आती, यहाँ भी एक साथ भर दिया। आप बताओ, जिसका एग्ज़ाम 17-18 तारीख को अच्छा हुआ था, उसका ये तो मान नहीं सकते कि उसका अब की बार भी अच्छा हुआ होगा एग्ज़ाम। ये इतनी संभावना नहीं रहती है, किसी कारण बस उसका ये एग्ज़ाम ख़राब हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ भारत की और यूपी की सरकार जिम्मेदार है दोस्तों। पर अब की बार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ तो दोस्तों सरकार की थोड़ी प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि बहुत ही कड़े तेवर के साथ उन्होंने अभियान चलाया और कहीं भी जो भी संदिग्ध मिला धर दबोचा सरकार ने, प्रशासन ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से थे। एग्ज़ाम दिया था दोस्तों, तो वहाँ सॉक्स भी उतरवा लिए गए, जूते भी। कुछ हमारे रूम में बहनें आई थी जिनकी शादी हो चुकी थी, उनके बिछिए भी उतरवा दिए गए। और दोस्तों एक एक चूड़ी हाथ में, एक एक बिछिया पैर में ही था दोस्तों। तो ये प्रशासन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे हिसाब से भारत की संस्कृति के हिसाब से ये बहुत ही गलत है। आप इतना नगर रोके में माफिया नहीं हो सकते, आप रोक नहीं पाते हो, दोबारा एग्ज़ाम कराना पड़ता है। फिर आप एक सुहाग को मंगलसूत्र उतार दिए, कानों से बाहर उतारे, चलो अच्छा है, कम से कम भारत की संस्कृति है, हर महिला के लिए एक पैरों में सुहागन है, उसके तीनों हर पैर में 3-3 बीछी होते हैं, आपने उनको भी उतरवा लिए, एक एक रहने दिया, जिस तरीके से विधवा औरत के होता है। सरकार से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, आगे एग्ज़ाम में ऐसा ना करें। आप इतनी तलाशी करती हो, अगर कोई महिला ऐसे कैसे निकल ले जा सकती, कैसे कोई डिवाइस ले जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होगा, क्योंकि
बातें बहुत दिनों की थी, बहुत दर्द था, बहुत खुशी भी थी। तो दोस्तों इजाज़त देता हूँ। जिन भाई बहनों का एग्ज़ाम ख़राब हुआ अपनी स्टडी को ना छोड़ें। अगर यहाँ से लौटोगे तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मैं फिर बोलता हूँ, सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आखिरी कुछ शब्द मैंने गुनगुनाए और मेरे हृदय में उठे हुए। हार, एग्ज़ाम देने के बाद हार मुस्कुराते हुए बोली, ए जीत, मैं तुझे हरा दूंगी। जीत हंस के बोली, ए हार, तू मुझे हर बार हरा देती है। ए हार, तू मुझे हर बार हरा देती है। जीत भी मुस्कुराते हुए बोल रही थी, एक दिन तुझे ऐसा हराएंगे ए हार, तेरी 7 पुश्तें तक सोचेंगी हम हारे कैसे हारे। हार को हरा दिया जाएगा दोस्तों, आपकी कड़ी मेहनत के साथ और संघर्ष के साथ। हार को भी हारना पड़ेगा दोस्तों, कड़ी मेहनत करिए। हर एक, अभी देखिए बिहार का किस्सा, दशरथ मांझी ने रोड पत्थर काट के, पहाड़ काट के बनाया। तो हार को भी बतला दो, हार